साथियों, क्या आपको पता है अगर आप अपने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड खाते में साल में सिर्फ एक बार ब्याज भर का भी पैसा जमा कर देते हैं तो आपको सब्सिडी का लाभ मिल जाता है। तो अगर आप भी केसीसी धारक किसान हैं और आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड एकमात्र ऐसा लोन है जो देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। लेकिन किसानों को पात्रता शर्तें नहीं पता है, जिसकी वजह से उन लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। इस वजह से किसानों को केसीसी लोन बहुत महंगा पड़ता है। तो किसानों को जब उनकी पात्रता शर्तें नहीं पता है, उन्हें नहीं मालूम है कि केसीसी में जो सब्सिडी मिलती है कैसे मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन सी पात्रता शर्तें होती हैं। अगर किसान साल में सिर्फ एक बार ब्याज भर का भी पैसा बैंक को दे दे तो भी बैंक की तरफ से उसे सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सभी डाउट दूर करने वाले हैं। आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं कि केसीसी की सब्सिडी कब मिलती है, किसे मिलती है, किस खाते में मिलती है, कितनी मिलती है, कौन सी पात्रता शर्तें होती हैं, किन किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। आइए आज के शानदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एकमात्र ऐसा लोन है, एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर यह लोन दिया जाता है। देश में ऐसी दूसरी कोई भी स्कीम नहीं है कि इससे सस्ता लोन किसी भी स्कीम के तहत किसी भी किसानों को मिल सके। तो कुल मिलाकर के जो भारत सरकार है वो चाहती है कि देश के किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर केसीसी लोन मुहैया हो, जिससे किसानों को खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक लेने में कोई भी समस्या ना हो। साथ ही साथ जो साहूकारी प्रथा है वो समाप्त हो सके, क्योंकि इससे पहले जब केसीसी नहीं था तो जो किसान भाई है वो साहूकार के पास जाते थे, साहूकार उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे। तो ऐसे में सरकार इस स्कीम को वर्ष 1998 में लेकर आई कि किसानों को केसीसी के लिए किसान अपनी जमीन बैंक के पास गिरवी रखेगा और उसको उसकी जो फसल की लागत है उसका पैसा बैंक की तरफ से दिया जाएगा। किसान अगर उसे समय से अदायगी कर देता है तो उसे 3% की सब्सिडी भी दी जाएगी, यानी किसान को तब यह लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा। लेकिन किसानों को इसकी जो पात्रता शर्तें हैं, जो गाइडलाइन है, वो नहीं पता है। किसान ना ही जानना चाहते हैं, ना ही बैंक उन्हें कभी बताते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि केसीसी लोन किसानों के लिए जाल बन जाता है। इसकी ब्याज दर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फिर किसानों के लिए अदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो केसीसी लोन किसान को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है, वही केसीसी लोन जब किसान उसकी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, जो मानक बनाए गए हैं केसीसी में सब्सिडी के, उन मानकों को किसान पूरा नहीं करते हैं, तो इसी खाते की जो ब्याज दर है 12.5%, 13% वार्षिक पहुंच जाती है। यानी 3-3.5 गुना ब्याज किसान अदा करते हैं। और मोस्टली किसान ज्यादा ब्याज ही अदा करते हैं। बहुत ही कम ऐसे किसान हैं, मुश्किल से 10% ऐसे किसान हैं जो कि केसीसी में सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर पाते हैं। बाकी 90% ऐसे केसीसी धारक किसान हैं जो कि सब्सिडी का लाभ प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। उनको 12%, 13%, 14% ब्याज अदा करना होता है। तब किसान को लगता है कि बैंक भी झूठ बोलती है, सरकार भी झूठ बोलती है कि हम देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं, जबकि केसीसी में हम तो अदा करने गए, हमें 12% ब्याज पड़ा, हमें 13% ब्याज पड़ा, हमें 11% ब्याज पड़ा। तो बिल्कुल, अगर आप उनके मानक को नहीं समझेंगे, मानक को आप पूरा नहीं करेंगे, पात्रता शर्तें पूरी नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आपके केसीसी खाते की जो ब्याज है वो 12-13% तक भी चली जाती है। लेकिन अगर आप उनके मानकों को पूरा करेंगे, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, पात्रता शर्तें भी बताने वाले हैं, अगर उन्हें आप पूरा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रतिवर्ष सिर्फ और सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन मुहैया होता रहेगा। और आपको इतना आसान लगेगा, इतना सरल लगेगा केसीसी लोन, आपको लगेगा कि मैंने इतना पैसा लिया था तो मामूली सा ब्याज बना है, और आप उसे आसानी से हर वर्ष पे भी करेंगे। अब जरूरी नहीं होता है कि आप पूरा ही पैसा जमा करो तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वर्ष में आप सिर्फ एक बार ब्याज भर का पैसा लेकर के बैंक चले जाएंगे, आपके खाते का पलटा हो जाएगा और आपको सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। आपके खाते में 3% सब्सिडी वापस आ जाएगी। कैसे मिलेगी, अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, इसे 1998 में शुरू किया गया था और 2004 में इसको थोड़ा विस्तार रूप दिया गया। पहले क्या था कि 1998 में सिर्फ खेती बाड़ी के लिए ही किसानों को पैसा दिया जाता था। 2004 में इसको थोड़ा बड़ा किया गया, फिर उसके लिए उसमें मछली पालन को भी शामिल किया गया,
एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं उनको भी शामिल किया गया, पशुपालन को शामिल किया गया कि उनके लिए भी किसान केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। यानी अब आप खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर करते हैं, चाहे आप पशुपालन कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो, तो भी आप केसीसी लोन ले सकते हैं। बटाई पर खेती करते हैं, ठेके पर खेती करते हैं, तो भी आप केसीसी लोन ले सकते हैं। तो ये सब बड़ा रूप किया गया 2004 के बाद। अब आज 2026 में किसान जब केसीसी लोन ले रहा है तो उसको किस तरह से पात्रता शर्तों को पूरा करना चाहिए ताकि उसे प्रतिवर्ष केसीसी में सब्सिडी का लाभ मिलता रहे। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं मुख्य रूप से केसीसी खाते की 3 शर्तें होती हैं। अगर इन 3 शर्तों को कोई भी किसान पूरा करता है तो प्रतिवर्ष उसके खाते में सब्सिडी का लाभ उसे मिलता रहेगा। सब्सिडी मिलती कितनी है? वो 3% होती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन 7% की वार्षिक ब्याज दर पर बैंक की तरफ से किसान को दिया जाता है। हालांकि पिछले वर्ष बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हम केसीसी की जो मॉडिफाइड सबवेंशन स्कीम है इसे हम 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स। The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees। यानी अब 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन देश के किसानों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा। तो किसानों में खुशी की लहर थी, लेकिन अभी तक इसे बैंकों में लागू नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2027 से सरकार इसे लागू कर सकती है। तो अब आप लोगों को जो रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा। यानी अभी तक आप लोगों को जो सब्सिडी मिलती है रुपए 3 लाख तक के लोन पर, वो आप लोगों को सब्सिडी मिलने लगेगी 5 लाख रुपए तक के केसीसी लोन पर। तो आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर आगे से मिलने लगेगा। फिलहाल मौजूदा समय में रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर आप लोगों को मिल रहा है। उन किसानों को मिल रहा है जिन किसानों को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है, जो उसके मानक को पूरा कर रहे हैं। अब मानक क्या है वो आप लोग समझ लीजिए। 7% की वार्षिक ब्याज दर पर बैंक आपको रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन देता है। अब ऐसे में है क्या कि जो किसान 1 वर्ष के अंदर अपने केसीसी खाते की अदायगी करता है उसको सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। 1 वर्ष का मतलब ये होता है अगर आपने 1 जनवरी 2026 को पैसा लिया है बैंक से, तो आपको 31 दिसंबर 2026 तक हर हालत में इस खाते को अदा कर देना है। अगर आप 1 जनवरी 2027 में ले गए इस खाते को तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी 1 वर्ष से अगर आपने 1 दिन भी ऊपर किया तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। हर हालत में आपको 1 वर्ष के अंदर अपने केसीसी खाते की अदायगी करनी होती है। दूसरी शर्त दोस्तों इसमें यह होती है कि आपको इसकी संपूर्ण अदायगी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके खाते में मान लीजिए 2,52,300 रुपए बकाया है, आपने 2,50,000 जमा कर दिए, या 2,52,000 जमा कर दिए, या 2,52,000 आपने 290 जमा कर दिए। अगर आपने 10 रुपए भी डेबिट बैलेंस छोड़ दिया, बकाया राशि छोड़ दी, तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने केसीसी खाते की अदायगी करें, संपूर्ण अदायगी करें। संपूर्ण अदायगी का मतलब यह है कि अगर आपके खाते की बकाया राशि 2,52,300 दिखा रहा है तो आपको हमेशा कुछ पैसे ज्यादा जमा करने हैं ताकि आपका खाता क्रेडिट बैलेंस में आ जाए, डेबिट में आपकी राशि कोई भी न रह जाए। तो आपको 2,52,500 जमा करना है। 200 आप एक्स्ट्रा जमा कर देंगे, आपके पैसे आपके केसीसी खाते में जमा रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। जब आप दोबारा पैसा विड्रॉल करेंगे तो वो अमाउंट उसी में माइनस हो जाएगा। यानी अगर आपको 1 लाख निकालना है और 200 रुपए आपके पहले से जमा है तो आपके ऊपर बकाया राशि 99,800 रुपए ही होगी। 200 रुपए आपका उसी में क्रेडिट बैलेंस में जुड़ जाएगा। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि अदायगी करते समय आपको ज्यादा अमाउंट थोड़ा सा डालना है, कम बिल्कुल भी नहीं डालना है। कम डालेंगे आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं तीसरी शर्त की। तीसरी शर्त मित्रों ये होती है कि आपका जो केसीसी खाता है उसकी जो सैंक्शन लिमिट है, मान लीजिए आपकी सैंक्शन लिमिट 3 लाख रुपए है, आपका जो केसीसी बना है वो 3 लाख रुपए का बना है, और आपने जब भी पैसा उससे निकाला 2,90,000 निकाल लिया। उसके बाद 1 वर्ष तक आप बैंक नहीं गए, आपके खाते में फसल बीमा लगा, आपके खाते में इंश्योरेंस चार्जेस लगे, अन्य जो एनुअल चार्जेस होते हैं केसीसी खाते के वो लगे, फाइल चार्ज लगा, दुनिया भर के जो भी चार्जेस वगैरह लग के आपके खाते का जो बैलेंस है वो चला गया 3 लाख के ऊपर। जब आप अदा करने गए तो 3,05,000 आपका बैलेंस है, आपने उसे संपूर्ण अदायगी कर दी, थोड़ा ज्यादा भी जमा कर दिया। अब आप इंतजार कर रहे हैं सब्सिडी मिल जाएगी, सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। रीजन ये है कि आपके खाते की जो सैंक्शन लिमिट है वो 3 लाख रुपए है और आपके खाते का जो बकाया राशि पहुंची वो ओवर ड्यू हो गई, यानी ओवर लिमिट आपके खाते का बैलेंस हो गया। ओवर लिमिट आपके खाते का बैलेंस नहीं जाना चाहिए, आपके खाते का बैलेंस हमेशा आपकी सैंक्शन लिमिट से नीचे रहना चाहिए। तो आप कोशिश करिए हमेशा जो भी आपकी सैंक्शन लिमिट बैंक की तरफ से बनाई गई है उसका 85 से 80 या 85 या मैक्सिमम 90% अमाउंट ही विड्रॉल करिए। कम से कम 10 से 15% अमाउंट अपने केसीसी खाते में ही रखिए, ताकि बैंक कोई भी चार्जेस लगाए, कोई भी फीस लगाए तो भी आप, और इंटरेस्ट लगे तो भी आपके खाते का जो बैलेंस है वो आपकी सैंक्शन लिमिट को क्रॉस ना करे। अगर आपके खाते का बैलेंस सैंक्शन लिमिट को क्रॉस कर जाता है उसके बाद आप अदा करते हैं तो आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे।
तीन तीन शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं तो आप सब्सिडी के लिए पात्र हो जाएंगे। हमेशा कोशिश करिए 1 लाख की आपकी केसीसी बनी है, 80-85 हजार रुपए तक विड्रॉल करिए, इससे ज्यादा आप विड्रॉल मत करिए, क्योंकि 80-85 हजार आप विड्रॉल करेंगे, उसके बाद 1 साल तक कितने भी ब्याज लगे, कितने भी चार्जेस लगे, आपके खाते का बैलेंस 1 लाख को क्रॉस नहीं करेगा, वो नीचे ही रहेगा। तो उस शर्त में आप आ जाएंगे। तो इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ज्यादातर किसान क्या सोचते हैं कि मेरी लिमिट अगर 3 लाख है तो मुझे 3 लाख मिल जाए। मिल तो जाएगा, बैंक आपको हाँ कर देगा, ठीक है विड्रॉल कर लीजिए। आप 3 लाख अगर विड्रॉल कर लेते हैं तो आपके खाते का बैलेंस जैसे ही पहला कोई चार्ज लगेगा 3,500,000 हो जाएगा, 3,200,000 हो जाएगा, आपके खाते की जो वो है आपकी बकाया राशि, वो अमाउंट जो सैंक्शन लिमिट है उसे क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसे में आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पर आकर के कि आप लोगों को जो मैंने बताया था कि किस तरह से आप लोग सिर्फ ब्याज भर का भी पैसा जमा करके आप केसीसी की सब्सिडी के लिए पात्र हो सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज आप पहले समझ लीजिए कि आपकी जो केसीसी की सब्सिडी मिलती है वो आपके केसीसी खाते में ही मिलती है और मार्च के महीने में मिलती है। हर वर्ष आपके केसीसी खाते में मार्च के महीने में केसीसी PROMPT इस नाम से एक एंट्री अगर आपको दिख रही है तो आपकी सब्सिडी है, या आपको केसीसी सबवेंशन नाम से अगर कोई एंट्री दिख रही तो वो आपकी सब्सिडी है। तो वो मार्च महीने में ही आती है और ये 20 से 30 या 31 मार्च के बीच में आपके खाते में सब्सिडी आ जाती है। तो ये तो हो गया कि किस खाते में आती है, कितनी आती है। और अब बात हम करते हैं किस तरह से आप सिर्फ ब्याज भर का पैसा जमा करके आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों होता यह है कि इसमें कुछ बैंक आपको फैसिलिटी देते हैं, सभी बैंक ये सुविधा आपको नहीं देते हैं। जैसे कि ज्यादातर जो RRB है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जितने भी ग्रामीण बैंक है, और नेशनलाइज भी बैंक भी आपको फैसिलिटी देते हैं, कुछ नेशनलाइज बैंक। अब वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपको फैसिलिटी देता है नहीं देता है। ज्यादातर बैंक की फैसिलिटी देते हैं कि आप सिर्फ ब्याज भर का पैसा साल में एक बार ले आइए, हम आपके खाते का रोल ओवर कर देंगे, हम आपके खाते का पलटा कर देंगे, जिससे हम आपके खाते को नया पुराना कर देंगे। हम एक बार आपके खाते को पूरा जमा दिखा देंगे और उसी डेट में आपके खाते से बाकी पैसा छोड़ करके जितना आप ब्याज लाए हैं उतना छोड़ करके हम विड्रॉल दिखा देंगे। तो आपके खाते का पलटा हो जाएगा, आपके खाते का नया पुराना हो जाएगा, जिसकी वजह से आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये होता कैसे है तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। मान लीजिए आपके खाते की बकाया राशि है 2,51,700 रुपए। अब ऐसे में 2,51,700 बकाया है, आप सिर्फ 12,000 रुपए लेकर के बैंक गए, तो ऐसे में बैंक क्या करेगा कि 2,52,000 रुपए की जमा पर्ची भरी जाएगी। आपके सिस्टम में कंप्यूटर में दिखाया जाएगा कि आपका खाता 2,52,000 जमा हो गया, यानी पूरी राशि आपकी जमा हो गई और 300 रुपए आपका क्रेडिट बैलेंस भी उस खाते में पहुंच गया। एक बैंक आपसे विड्रॉल साइन करा लेता है, वो 2,40,000 का भरा जाएगा। क्योंकि 12,000 आप लेकर के गए तो 12,000 का गैप रखा जाएगा जमा और निकासी वाउचर के बीच में, यानी जो विड्रॉल स्लिप है और जो डिपॉजिट स्लिप है उसमें 12,000 का गैप रखा जाएगा। 12,000 आप लेकर के गए हैं, वो आपको डिपॉजिट अमाउंट नहीं दिखाया जाएगा कि आपने इतना जमा किया, वो सीधे सीधे जमा राशि 2,52,000 आपको दिखा दी जाएगी आपके खाते में। और जब आपके खाते में सक्सेसफुली पैसा डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद आपका विड्रॉल लगा दिया जाएगा 2,40,000 रुपए का, 12,000 रुपए छोड़ करके फिर आपके खाते में विड्रॉल पोस्ट हो जाएगा 2,40,000 रुपए का। तो इससे हुआ क्या, आपके खाते में पहले तो पूरी राशि जमा हो गई, आपका खाता नील हो गया, क्रेडिट में आ गया। उसके बाद आपने 2,40,000 निकाल लिए। बैंक के सर्वर पर तो यही दिखेगा ना, अब यहाँ क्या हुआ है वो अलग बात है, लेकिन सर्वर पर यही दिखेगा कि आपने पहले पूरा पैसा जमा किया, उसके बाद आपने 2,40,000 निकाल लिए। इससे आपके खाते का रोल ओवर हो गया, आपके खाते का पलटा हो गया, अब आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो गए। तो ये आपको फैसिलिटी बहुत सारे बैंक देते हैं। कुछ बैंक हो सकता है आपसे बोले कि हमें पूरा पैसा लेकर के आइए तभी हम खाते का रोल ओवर करेंगे, बाकी ज्यादातर बैंक आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप सिर्फ ब्याज भर का भी पैसा अगर ले आएंगे तो भी हम आपके खाते का रोल ओवर कर देंगे। बाकी आप अपनी बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं कि आपका बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है या नहीं देता है। अगर देता है तो आप साल में सिर्फ एक बार ब्याज भर का भी पैसा अगर लेकर के चले जाएंगे तो आपके खाते का रोल ओवर हो जाएगा, जिससे आप प्रतिवर्ष केसीसी खाते में सब्सिडी के लिए पात्र होते रहेंगे और आपकी 3% सब्सिडी आपके केसीसी खाते में प्रतिवर्ष जमा होती रहेगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।